एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो स्टार्ट में मैं डिस्कस करूंगी, देन वी विल मूव ऑन टू फर्दर क्वेश्चन सॉल्विंग। ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए इम्पॉर्टेंट इसके अंदर, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, कहीं भी मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चूँकि मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ कॉन्टिन्यूटी, मतलब लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का नेम है। इट्स मीन कि जो लिमिट है वो तो हम पिछली एक्सरसाइज में कवर अप कर चुके हैं। अब कॉन्टिन्यूटी क्या है इसके बारे में हमने कुछ डिस्कशन करनी है, तो वही डिस्कशन जो है वो यहाँ पर मैं आपके साथ करूँगी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज़ राइट हैंड लिमिट। देखिए, अब कोई भी वैल्यू है, सपोज करें 1, उसको एक नेगेटिव नंबर्स की तरफ से कोई ना कोई वैल्यू अप्रोच करी होगी, एक पॉजिटिव नंबर्स की तरफ से कोई ना कोई वैल्यू अप्रोच करी होगी। लाइक आई कैन से 0.1, यहाँ पर इसको नेगेटिव 0.1 अप्रोच करा होगा, यहाँ से 0.1 अप्रोच करा होगा। सो वो ऑल वैल्यूज जो कि 1 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करी हैं, दे ऑल आर लेफ़्ट हैंड लिमिट। लाइक लेफ़्ट से जो वैल्यूज़ अप्रोच करेंगी उनको हम लेफ़्ट हैंड लिमिट का नाम देते हैं, और जो राइट से अप्रोच करती है उनको हम राइट हैंड लिमिट का नेम देते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा होता है लेफ़्ट साइड से, तो सी तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, जो मतलब अप्रोचिंग वैल्यू होती है, जैसे 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। लेकिन वो किस साइड से अप्रोच कर रही है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस लगाते हैं। अगर लेफ़्ट से अप्रोच कर रही है, लेफ़्ट इज़ फॉर लेफ़्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस, एंड राइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस यूज़ करते हैं उसके ऊपर, ताकि पता चल सके कि ये लेफ़्ट या राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है। और जब ऊपर कोई साइन नहीं होता, इट्स मीन के टोटल लिमिट की बात हो रही है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स राइट हैंड लिमिट। ठीक है। तो ये लेफ़्ट और राइट हैंड लिमिट तो हो गए क्लियर। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कि लिमिट जो है वो किसी फंक्शन की कब एग्जिस्ट करती है। हम कब कहते हैं कि एक फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और जब उसकी राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर हो जाए। हमेशा ये चीज़ याद रखनी है। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चलता है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करती है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, उसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, एंड देन ये चेक करते हैं कि वो दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं। अगर दोनों आपस में इक्वल है, इट मीन्स के लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। लेकिन अगर आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। उसके बाद एक और चीज़, मतलब अब एक तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में मतलब इस एक्सरसाइज में लिमिट फाइंड करनी होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये फाइंड आउट करनी होगी कि वेदर द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस और डिसकॉन्टीन्यूअस। तो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपने हमेशा 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला स्टेप क्या कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड। व्हाट इज़ सी? सी इज़ दैट लिमिट, यानी वो नंबर जहाँ पर अप्रोच हो रहा होता है वो सी होता है। तो वही जो सी होता है, जैसे 2 होता है या 3 होता है, वो आप उसी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर उसकी वैल्यू निकल रही है, इट मीन्स कि ठीक है, पहला स्टेप हमारा डन हो गया। फिर दूसरा हम क्या करते हैं कि हम एक्स अप्रोच टू सी, यानी लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब एग्जिस्टेंस की मैंने आपको यही बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है। तो सेकंड स्टेप में हमने ये क्या फाइंड करना होगा कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरे स्टेप में हमने एफ ऑफ सी जो कि हमने फाइंड किया था और जो लिमिट हमने फाइंड की थी, उन दोनों की वैल्यूज़ आपस में इक्वल, मतलब कंपेयर करनी होंगी। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं, इट मीन्स कि दैट द फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूअस। अगर वो आपस में इक्वल नहीं है, इट मीन्स दैट द फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस। अब इन दो चीज़ों को आपने आपस में मिक्स नहीं करना कि जब लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करती है तो उसमें हमने सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना होता है। उसमें एफ ऑफ सी का कोई काम नहीं है, उसमें एफ ऑफ सी को लिमिट के साथ कंपेयर करने का कोई काम नहीं है। लेकिन जब कॉन्टीन्यूटी डिस्कस होगी तो वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी फाइंड होंगे, वो आपस में कंपेयर इक्वल भी होंगे, यानी लिमिट फाइंड होगी, एफ ऑफ सी भी फाइंड होगा, और वो दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं ये भी चेक होगा। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, बस यहाँ पर सिर्फ हमने यही चीज़ जो है वो क्लियर करनी थी। अब फर्दर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो वो आपको जो है खुद ब खुद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है हमारी। ठीक है। इसके सिंपल सॉल्यूशंस हुए हुए हैं, मैं सिर्फ चीज़ें समझाती जाऊंगी।
और उनको हम डिस्कस करते जाएंगे। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है कि डिटरमिन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना है, फिर उन दोनों को इक्वल करना है और ये बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, जो कि मैंने भी आपको बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फंक्शन ये दिया हुआ है 2x² + x - 5 और c जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है 1। अब c का कोई फ़ायदा नहीं है, c का इसलिए फ़ायदा नहीं है, और सॉरी c का फ़ायदा है येस ऑफ कोर्स। अगर हम इसको हम यूँ फाइंड करते ना f(c) करके, देन इट वुड बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने का कहा है। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और राइट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर ऊपर छोटा सा माइनस आ जाएगा, यानी x अप्रोच कर रहा है 1 को, ऊपर माइनस, हल्का सा माइनस। ठीक है, और जहाँ राइट हैंड लिमिट होगी वहाँ ऊपर छोटा सा प्लस आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम होगा। इसी फंक्शन के अंदर 1 पुट करना है फॉर राइट हैंड लिमिट, इसी फंक्शन के अंदर 1 पुट करना है, एंड इट्स विजिबल, क्लियरली विजिबल के वो जो है वो आपस में इक्वल आ जाएंगे। सो इट मीन्स के लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट। ठीक है, फॉर सेकंड क्वेश्चन सी जो है वो आपके पास -3 है। सही है, अब इसमें भी सेम यही होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ऊपर 3 माइनस आएगा और राइट हैंड लिमिट में 3 प्लस आएगा, और आपने सिंपल -3 को जो है वो दोनों टाइम्स पुट कर देना है और दोनों का आंसर सेम आएगा, सो लिमिट एग्जिस्ट। मतलब इसमें मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है क्योंकि फंक्शन सेम होता है, हम सेम वैल्यू सेम फंक्शन के साथ पुट कर रहे होते हैं। बस इसमें डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस ऊपर सिम्बलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस जो है वो सिम्बलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। सो येस, दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स। ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद जो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब जब मॉड खुलता है तो मॉड के अंदर प्लस वैल्यू भी होती है और माइनस वैल्यू भी होती है। तो एक फंक्शन में प्लस की वैल्यू आएगी, एक में माइनस की वैल्यू आएगी। अब माइनस की किस में आएगी? माइनस की उसमें आएगी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव वैल्यू अप्रोचिंग होती है, तो नेगेटिव साइड से जितनी वैल्यू अप्रोच कर रही होगी वो लेफ्ट हैंड लिमिट में आती हैं। तो इसलिए जो मॉड खुलेगा उसके अंदर जो नेगेटिव वाली वैल्यू होगी वो हम लेफ्ट हैंड लिमिट में रखेंगे और जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वो हम राइट हैंड लिमिट में रखेंगे। तो हम वैल्यू जब पुट करेंगे, ऑल दो डिफरेंट है फंक्शन, लेकिन आंसर 0 ही आ रहा है दोनों के केस में, तो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर ऐसा होता है कभी कोई मॉड का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें लाइक आपको होता है कि अब माइनस वाली कहाँ रखें, प्लस वाली कहाँ रखें, सो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है उसकी निशानी ये होती है कि वहाँ पर जो वैल्यू अप्रोच कर रही होती है वो नेगेटिव साइड से कर रही होती है, और जो राइट हैंड लिमिट होती है वहाँ पर जो वैल्यूज अप्रोच कर रही होती है वो पॉजिटिव साइड से कर रही होती है। सो वेन एवर देर इज़ सम पॉजिटिव वैल्यू देन यू मस्ट से कि वो राइट हैंड लिमिट है, एंड वेन एवर देर इज़ सम नेगेटिव, लाइक फंक्शन की कोई नेगेटिव साइड है, तो इट विल बी काउंटेड इन लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक हो गया, तो ये तो हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट फाइंड करने की चीज़। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी के बारे में मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे, वो दोबारा से रिवाइज कर लेती हूँ। फर्स्ट कि f(c) एग्जिस्ट करना चाहिए, सेकंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, थर्ड f(c) मस्ट बी इक्वल टू दैट लिमिटिंग फंक्शन। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि डिस्कस करनी है कॉन्टीन्यूटी एट x इक्वल्स टू c। तो पहला क्वेश्चन है 2x + 5 इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 4x + 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 2। अच्छा, यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है जिस टाइम आपने f(c) फाइंड करना है ना, उस टाइम आपने इस इक्वल साइन को तलाश करना है। जहाँ भी इक्वल साइन होगा इट्स मीन कि आपका जो f(c) वाला फंक्शन है वो ये होगा। सो f(c) वाला फंक्शन हमारे पास कौन सा हो गया? 2x + 5। हमने सिंपल उसके अंदर 2 पुट कर देना है और हमारे पास 9 आ गया। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई f(c) की। ठीक हो गया, ये आपके पास f(c) की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट, अब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। खैर इन्होंने तो f(c) की वैल्यू नीचे लास्ट में फाइंड कर ली हुई है, लेकिन खैर चलें वो फर्स्ट में फाइंड कर ले, लास्ट में जिस तरह मैंने आपको स्टेप्स बताए मैं उस तरह कोशिश करें फाइंड करने की। सो f(c) तो हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है लिमिट। सो लिमिट के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या बताया है? लेस। सो लेस वाला फंक्शन यानी 2x + 5, और फॉर राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन 4x + 1। उन दोनों के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, इट्स मीन के एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, और लिमिट किस पे एग्जिस्ट कर रही है? वैल्यू 9 पे। सो ये हमारे पास जो है वो लिमिटिंग वैल्यू हो गई, लिमिटिंग वैल्यू। सो अब हम मैच करेंगे f(c) जो कि हमारे पास 9 आया है और लिमिटिंग वैल्यू जो कि हमारे पास 9 आई है। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? येस दे आर इक्वल। इट मीन्स के जो हमारे पास कॉन्टीन्यूटी है वो एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमारे पास c क्या था? 2।
ठीक है। सो इस तरह करके बस आपने इसमें कॉन्टीन्यूटी फाइंड करनी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत ईजी जो है वो क्वेश्चन हैं। सेम फॉर दिस, अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ सी जो है वो हमारे पास 4 होगा, तो 4 तो एज इट इज़ 4 आ जाएगा, इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो पुटिंग भी नहीं होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 3x-1 वाला फंक्शन आ जाएगा और राइट हैंड लिमिट हमारे पास 2x वाला आ जाएगा। सो 2x में जब हम 1 2 और 3 और -1 तो वो भी 2। अब ये तो आपस में इक्वल हो गए, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 2। हाँ 2 आएगी, ठीक है। लेकिन जो एफ ऑफ सी वाला फंक्शन है उसकी हमारे पास क्या वैल्यू आई है, 4। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, दे आर नॉट इक्वल, इट मीन्स के इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपने ध्यान में रखनी है कि ऑल द लिमिट बाज़-औक़ात एग्जिस्ट करती है लेकिन जो एफ ऑफ सी है वो उसके साथ इक्वल नहीं हो पाता, तो ये चीज़ भी आपने जो है वो ध्यान में रखनी है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है कि वही सेम कॉन्टीन्यूटी फाइंड करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये आ रहा है कि उन्होंने हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना उसमें उन्होंने हमें कहा है, सॉरी यहाँ पे मेंशन नहीं है आई थिंक, इसके 2 केसेस हैं। 2 केसेस इसलिए हैं क्योंकि आपके पास -2 भी आ रहा है और +2 भी आ रहा है। आप अगर इसको देखो, इसमें -2 भी है और इसमें +2 भी है, इट्स मीन कि हमने यहाँ पे जो कॉन्टीन्यूटी या डिसकॉन्टीन्यूटी चेक करनी है वो आपके पास जो है वो 2 पे भी है और -2 पे भी है। तो एक दफ़ा हम केस 1 लेंगे फॉर x इक्वल्स टू 2 एंड एक दफ़ा हम केस 2 लेंगे फॉर x इक्वल्स टू -2। सबसे पहले 2 लिख लेते हैं, तो इक्वल टू 2 3 पे आ रहा है, इट्स मीन कि एफ ऑफ सी वाला जो फंक्शन है वो 3 वाला होगा। फिर ग्रेटर देन 2 तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 होगी, सॉरी राइट हैंड लिमिट भी 3 होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेस देन 2, सो x इज़ लेस देन ये 2, ठीक है। तो ये हमारे पास x² -1 है और इसमें हमने 2 पे चेक करनी है, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 -1 3, इट्स मीन कि 2 पे तो ये जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। अब -2 पे तो -2 में इक्वल जो है वो 3x आ रहा है, तो 3 2 ज़ार 6, तो एफ सी जो है वो -6 हो जाएगा। उसके बाद हमने चेक करना है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। सो जो राइट हैंड लिमिट है वो आपके पास ग्रेटर देन -2, सही है। तो ग्रेटर देन ये है x इज़ ग्रेटर देन -2, सो x² -1, सो 2 2 ज़ार 4 एंड 4 -1 3 एंड लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आप लेस देन -2, सो ये है 3 2 ज़ार 6 -6। यहाँ पर तो लिमिट ही एक दूसरे के इक्वल नहीं हो रही, आगे चलने का तो जवाब ही नहीं बनता, सो इट इज़ डिसकॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल्स टू -2, ठीक है। इस तरह अगर आपके पास 3 -3 का केस आ जाए, 4 -4 का आ जाए या 4 2 का आ जाए या 2 3 का आ जाए, 2 वैल्यूज़ आ जाएँ तो इट्स मीन कि उसके अंदर आपने 2 केसेस बनाने होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइड पे एक बॉक्स भी है, इसमें लिखा हुआ है कि लिमिट एग्जिस्ट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एफ एफ एक्स जो है वो हमें दिया हुआ है इस तरह से फंक्शन बना के, फाइंड सी सो दैट द लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब देखिए लिमिट उन्होंने बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और हमने क्या फाइंड करना है, हमने सी को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आप फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेस देन वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, x प्लस टू वाला आ जाएगा और जो राइट हैंड लिमिट होगी उसके लिए c+2, ठीक है। अब इन दोनों में -1 है, चूँकि -1 इसमें पुट कर दो 1 आ जाएगा, यहाँ पे c+2। अब चूँकि उन्होंने बता दिया है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट्स मीन कि हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो इक्वल रख के आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, -1, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने बात क्या की है, उन्होंने यहाँ पर अब हमें बताना शुरू कर दिया कि कॉन्टीन्यूअस है, डिसकॉन्टीन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, और उसके अंदर साथ साथ एक वेरिएबल दे दिया है ताकि जैसे ही हमें पता हो कि ये, अब देखिए हम क्या कहते हैं कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होती है। अब किसी बच्चे को ये चीज़ ही नहीं पता होगी तो वो कैसे उन दोनों को आपस में इक्वल रखेगा, वो तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करके उसको डिसकॉन्टीन्यूअस करके चलो जी आ गए, नहीं, इसमें आप लोगों ने अननोन वेरिएबल को फाइंड करना है। तो उसके अंदर जब तक आपको ये कंडीशन नहीं पता होगी लिमिट की, कॉन्टीन्यूटी की, तो तब तक आप उस अननोन वेरिएबल को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने कहा है कि m और n को फाइंड करना है और फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, इट्स मीन कि हमने पहले एफ ऑफ सी फाइंड करना है, एफ ऑफ सी जो है वो x = 3 पे होगा, सो n सिंपल n आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ सी में।
ये एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एन, ये हमारे पास एफ ऑफ 3 यानी सी वाला आ गया। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे पास एम एक्स यानी 3m आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट में जो है वो हमारे पास -2 3 आर 6, -6 + 9 तो वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में इक्वल कर लेंगे, लाइक 3m जब हमने लिमिट फाइंड करनी होगी इक्वल्स टू 3, तो m हमारे पास आ गया 1, m तो आ गया 1। अब चूँकि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस भी है, इट्स मीन कि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली m है यानी जो 1 है वो तो आ गई, ठीक है। अब हमने m को पुट किया वापस इधर, तो 3 आ गया, तो इट्स मीन के 3 इक्वल्स टू 3, यानी हमारे पास जो एग्जिस्ट करती है, जो लिमिट एग्जिस्ट करती है वो 3 पे एग्जिस्ट कर रही है। और हमने क्या कहा हुआ है कि एफ ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। तो जो एफ ऑफ सी है और जो लिमिटिंग वैल्यू 3 है, और एफ ऑफ सी किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी यहाँ पर ये देखें एफ ऑफ सी एन के इक्वल है, तो एन इक्वल्स टू 3 आ गया, ठीक है। तो बस ये कंडीशंस याद होनी चाहिए आपको, फिर बाकी आपके लिए बहुत ईजी होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एक्स इफ़ एक्स लेस देन, अब इसमें भी सेम इसी तरह एम को फाइंड करना है। अच्छा, इसमें आप सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लें तो वो भी ज़्यादा इजीली आपका एम फाइंड हो जाएगा। इसके लिए आपको एफ ऑफ सी को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी अब देखिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में चला जाएगा, एम एक्स यानी 3m हो जाएगा, और ये राइट हैंड लिमिट में तो 3 3 आर 9, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगा 3m इक्वल्स टू 9, क्योंकि हमने लिमिट जब फाइंड करनी होती है तो वो तो ज़ाहिर हम दोनों को इक्वल करते हैं, तो 3 आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो वो आपने अपने अकॉर्डिंगली देख लेना है कि कहाँ पर कौन सा वेरिएबल है और आप उसके लिए क्या क्या फाइंड करेंगे तो आपको वो वेरिएबल मिल सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ओके, सो हमारे क्वेश्चन है, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने कोशिश करनी है कि इसको आप जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करें। अच्छा, उन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 2। एफ जो है वो कॉन्टीन्यूस है एक्स इक्वल्स टू 2 पे, तो आपने जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है के की, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सिंपल यही वाला पूरा फंक्शन लेंगे। अब x नॉट इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल टू 2, इट्स मीन कि आप इससे आपको बस अंदाज़ा लगा ले कि इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्टेंस है, और यहाँ पर जो है वो सिंपल एफ ऑफ सी है। तो इट्स मीन कि आपने के को इक्वल रखना होगा इस सारे वैल्यू के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम वो थर्ड स्टेप कर रहे हैं जहाँ पर एफ ऑफ सी जो है वो इक्वल होता है लिमिटिंग वैल्यू के, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो वाला स्टेप कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर के इक्वल होगी वो सारी चीज़। अब चूँकि यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट में वो के नहीं लिखा हुआ, लेकिन एंड में ला के ये के लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिंपल वो वैल्यू लिखी। अब चूँकि यहाँ पर कोई और उसको तरीका नहीं है सॉल्व करने का, तो हमने यहाँ पर रेशनलाइजेशन की है, ठीक है। यानी ऑपोजिट साइन के साथ आपस में मल्टीप्लाई किया है, फार्मूलाज बने, मल्टीप्लिकेशन हुई, कटिंग हुई, ठीक है। ये सारा अलजेब्रा ही है। सारा कुछ हो के फिर उसके बाद जो लिमिटिंग वैल्यू थी, यानी जो x इक्वल्स टू 2 था, यानी जो सी के अप्रोच कर रहा था, तो वो हमने पुट किया और 1/6 आ गया। तो जब हमने आपस में इन दोनों को कंपेयर किया तो k इक्वल्स टू 1/6 आपके पास सिंपल वैल्यू आ गई। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें 2x + 3 दिया हुआ x लेस दैन इक्वल्स टू 1 -x + 4x ग्रेटर दैन 1। बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको आपने खुद ट्राई करना है, बिल्कुल खुद कहीं से नोट्स नहीं देखिए वो, क्योंकि नोट्स तो अवेलेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर आके एक टेस्ट होता है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने कितना ध्यान से पीछे प्रीवियस लेक्चर सुना है। अगर आप फिर भी इस चीज़ को नहीं कर पा रहे, आप दोबारा पीछे जाएँ, दोबारा जो है वो इस पूरे लेक्चर को लें, कॉन्टीन्यूटी, लिमिट, एग्जिस्टेंस, इस सारे कॉन्सेप्ट को जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी। और ये बात याद रख लें कि जैसे ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गए, आपको इस एक्सरसाइज को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी, क्योंकि इसके अंदर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। आज हमारी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।